लो जी ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ ਇਸ ਵਕਤ ਪੁਨੇ ਲਗੜ ਬ੍ਰਦਰ ਸਟੱਡ ਫਾਰਮ। ਸਚਨ ਬਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਸਚਨ ਲਗੜ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਬਰੀਡ ਘੋੜਾ ਖਰੀਦਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਘੋੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਬਰੀਡ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 2000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓਰ ਮਲਵਈ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਚਨ ਬਾਈ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਚਨ ਬਾਈ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। सचिन भाई सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सचिन भाई मैं पंजाबी बोलता हूँ, आपको पूरी वीडियो जब देखते हो आप तो समझ आ जाती है आपको? बहुत ज़्यादा अभी सुन के बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगी। उसमें जो दो चीज़ें होती है, आपकी भाषा और आपका बॉडी लैंग्वेज से बहुत सारा समझ में आने लगा है। आधे से ज़्यादा भाषा समझ रहा हूँ मैं। पंजाबी, अच्छा पंजाबी आपको समझ आ जाती है? समझ आ जाती है। मतलब अगर मैं आपको पंजाबी में पूछूंगा कुछ तो समझ सकते हो आप? हाँ, आधे से ज़्यादा तो समझ सकता हूँ। ठीक भैया, एक तो ये तो बात होगी पंजाबी की, और दूसरी बात होगी पंजाबी घोड़ों की। चलो पंजाबी भाषा तो चलो आप सीख रहे हो, पंजाबी कल्चर भी देख रहे हो, पंजाबी घोड़े कहाँ से पसंद करने शुरू किए? पंजाबी घोड़ा कौन सा था पहले जिसने आपको अपील किया था कि यार पंजाब के घोड़े महाराष्ट्र के घोड़ों से अच्छे हैं, जहाँ नज़दीक के घोड़ों से अच्छे हैं? नहीं, मैंने ये देखा गया ना कि पंजाब में जिस तरह से घोड़ों की परवरिश होती है जी, वो और जगह उतनी केयर और उतनी मेहनत मैंने देखी नहीं जी। और यहाँ पे मतलब जिस जुनून से घोड़े तैयार किए जाते हैं जी, उस तरीके का जुनून मैं बाहर कहीं देखा नहीं जी। आज की तारीख में पंजाब सबसे महंगा बेचते लोग बोलते हैं, लेकिन पंजाब सबसे महंगा खरीद भी रहा है जी, तभी तो जाके महंगा बेच रहा है। उसकी जितनी मेहनत कर रहे हैं वो लोग जी, तो वो मैंने देखी जी। तो ब्रीड के बारे में तो क्या, कुछ बातें ऐसी है कि लोग बोलते झूठ है वो है, लेकिन कुछ लोग, बहुत सारे बंदे ऐसे भी है कि जो सच्चा काम करते हैं जी, और ऐसे लोगों से जुड़ा मैं जी। और वहाँ से घोड़े मैंने लिए उस टाइम। नहीं सचिन भाई, पता बात क्या है कि अगर आपको घोड़ों का शौक है तो आप ऐसे तो नहीं है कि सीधा पंजाब ही चले गए, पहले आपने घोड़े आसपास में भी देखे होंगे, आसपास के घोड़े रखे भी होंगे। पहले कब शुरू किया था घोड़ों का काम? घोड़ों का काम लगभग आज से 1.5 साल पहले। 1.5 से 2 साल पहले। कहाँ का घोड़ा खरीदा था पहले? सबसे पहला मैंने घोड़ा जो खरीदा था वो अपने सदवीर भाई जो है जी, अमृतसर से। पंजाब से शुरू ही पंजाब से शुरू ही पंजाब से किया जी। सदवीर भाई का हमारा रिलेशन अच्छा बना तो मैंने कुछ घोड़े उस टाइम उनसे खरीदे जी। वहाँ से शुरुआत हुई 2 साल पहले में जी। फिर उसके बाद मैंने घोड़े खरीदे अपने जो गैरी गिल जो है जी, हाँ, गैरी भाई से बाकी के घोड़े वहाँ से खरीदे जी। कुछ दीपक शर्मा जी है उनके यहाँ से खरीदे जी। ऐसे करके वहाँ से खरीदे और बाहर से 3-4 ही जानवर है जो मैंने बाहर से खरीदे जी। लगभग सारे मेरे 80% जानवर जो है सारे पंजाब से आते हैं। पंजाब से ही आते हैं। घोड़ों में सचिन भाई, घोड़ों में क्या देखते हो आप? आपको कैसे लगता है कि ये घोड़ा बहुत कीमत का है, ये मेरे फार्म पे होना चाहिए? क्या देखते हो घोड़े की क्या चीज़ आपको अपील करती है पंजाब के घोड़े की? पंजाब के घोड़े का सबसे पहले एटीट्यूड जी, उसकी बॉडी कंफर्मेशन जी। जैसे पंजाबी लोग हैं ना जी, जैसे बोलते हद पर मस्त मौला जी, वैसे घोड़े भी वैसे ही होते हैं जी। वो मुझे चीज़ पसंद आई, उनमें एटीट्यूड है, सब कुछ है जी, ब्यूटी है जी, और जो मारवाड़ी कंफर्मेशन है जी वो कूट के भरे हुए हैं उसमें। सीधी भाषा में बोलें तो अगर इंटरनेशनल तौर पे जिन लोगों को सुनते हैं हम घोड़ों के बारे में तो वो पंजाब के घोड़े को बदमाश घोड़ा बोलते हैं। बराबर, वो बोलते हैं कि ये घोड़ा टिकता नहीं है, बदमाश घोड़ा है। अंग्रेज लोग खास तौर पे इन घोड़ों को अच्छा नहीं मानते, चाहे तो ये सोच लें कि वो इंटरनेशनल लेवल पे हमें देखना नहीं चाहते, चाहे जो भी है उनकी सोच हो सकती है। उनकी सोच।
लेकिन आपको वही चीज अच्छी लगती है घोड़ों में। हाँ, अब आप थोड़ी देर बाद द्रोणा को देखेंगे जी, उसको जब एटीट्यूड, उसका एटीट्यूड देखो खड़ा रहेगा जी, लेकिन जिस एटीट्यूड में खड़ा रहेगा जी, उसका मजा है कुछ और है जी। मतलब देख के दिल एकदम बाग बाग होता है, बोलते हैं ऐसे होता है जी। ये नहीं जरूरी नहीं कि घोड़े ने कूदना है, लाते ऊपर करनी है, लाते मारनी है तभी घोड़ा लगता है। उसका एटीट्यूड का मतलब है कि उसका खड़ा रहने का स्टाइल सब कुछ। और एक भी मेरे यहाँ पे घोड़ा ऐसा नहीं कि लात मारता है जी, एक भी घोड़ा ऐसा नहीं कि कुछ तकलीफ देता है किसी भी इंसान को जी, कुछ नहीं। मतलब बच्चे भी उनके साथ खेल सकते हैं, ऐसे सारे घोड़े। लेकिन जब आप बाहर निकालो उनको रिंग में निकालो, बाहर निकालो, हल्टर डालो तो अपने रुबाब में आते हो जी। तो वही चीज मुझे पसंद आई। तो बहुत जगह मैंने देखे घोड़े बाहर नहीं अंदर से ही शुरू हो जाते कि पकड़ना मुश्किल हो जाए जी उसको, तो वो नहीं है उनमें। सचिन भाई, आपने 1.5 साल पहले घोड़े खरीदे, पंजाब से खरीदना शुरू किया आपने घोड़े। पहले आप देखते क्या थे, कैसे घोड़ों का शौक कैसे लग गया? मेरे ख्याल हम जब 8-9 क्लास में थे, हम तो ऐसे तो हम 8 भाई है जी। तो हमारे पुश्तों में मतलब मेरे दादाजी, इनके पास, नाना जी, सबके पास घोड़े रहा करते, क्योंकि वो ट्रांसपोर्टेशन का जरिया वो था तांगा जी जी। घोड़े तांगे में ही, हम तो वैसे फार्मर फैमिली से जी, घोड़े तांगे में ही अपना जो भी सब्जी वब्जी भर के मंडी ले जाना है जी। तो घोड़े तांगे हुआ करते थे उस जमाने। उसके बाद पिताजी के टाइम पे वो चले गए, गाड़ी वाड़ी सब आ गई, अभी ट्रांसपोर्टेशन के साधन हो गए, तब वो छूट गए। उसके बाद हमारे पास नहीं रहे। लेकिन जब 8-9 स्टैंडर्ड में थे तो वो घोड़ों का शौक हम सब भाइयों को था। तब हमने एक काठियावाड़ी घोड़ा ले आए जी। लेकिन 8 भाइयों का झगड़ा होने लगा, कौन सवारी करेगा, एक घोड़ा 8 जनों को कैसे भर्ती कराए जी। पिताजी ने फिर एक थॉरोब्रीड घोड़ा भी लाया जी, कि फिर सबको मिलके राइडिंग मिल सके। तो 2 घोड़े वो 4 साल हमारे पास रहे जी। जब हम कॉलेज में थे उस टाइम उसमें से थॉरोब्रीड वाला घोड़ा मर गया 4-5 साल बाद जी। तो जो काठियावाड़ी उसके साथ में रहा था जी, तो वो बेचारे ने 8 दिन खाना वाना बंद कर दिया जी। तो जानवर है, तो पिताजी ने सोचा अभी अकेला पड़ गया, एक साथ में रहे 5 साल जी। तो उसको उठा के पिताजी ने, उनके जो दोस्त थे उनके पास घोड़े रहते थे जी, उनमें लाके उसको जी दे दिया उनको। अच्छा, वो भी दे दिया? हाँ, वो दे दिया फिर जी, क्योंकि अकेला वो बहुत ये हो रहा था जी, मतलब खाना पीना ही उसने छोड़ दिया था। फिर उसके बाद हम कॉलेज काम धंधे में अटक गए जी। फिर ये शौक पूरा कब होगा? अब जाके सारा सेटल्ड है मामला, सारे भाई काम धंधे में सेटल है, तो अभी ये शौक पूरा करने की सोच है। सचिन भाई ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ 8 ਭਰਾ सचिन होनी, चाचे ताए दे मुंडे 8 आ, जॉइंट फैमिली है, सारे इकट्ठे है। सचिन भाई, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, मेरे दिल को सुकून देती है। जब कोई परिवार टूटता है तो देखने वाले का भी दिल टूटता है सही। और कोई ऐसे बोलता है कि हमारी जॉइंट फैमिली है तो देखने वाले को भी अच्छा लगता है। जब किसी को बंटवारा किसी को अच्छा नहीं लगता सही है, हो जाते हैं, पता नहीं क्यों हो जाते हैं, लेकिन देखने वाले को ये बात सुकून देती है। और दूसरी बात मुझे बड़ी आप में ये लगी कि आपने पहले आपके परिवार में टांगा घोड़ा भी चलाया हाँ। उसके बाद घोड़ों का शौक खून में, ब्लड में चलते रहे घोड़े, और आते आते जहाँ तक पहुँच गए सही है घोड़े। सचिन भाई, आपने एक बात मुझे पहले ये बताई थी कि आपकी बच्ची, एक भतीजी है आपकी, भाई की लड़की, मेरे छोटे भाई की लड़की है हाँ। बहुत शौक रखती है, उसको बहुत जानकारी है घोड़ों के मतलब आप मुझे पूछोगे किसी घोड़े के बारे में, जितना मैं उसके बारे में नहीं जानूंगा, उसकी पूरी मतलब प्रोजेनी, उसकी पूरी लाइनेज, हर चीज, उसके बच्चे कहाँ खड़े, उसका नाम क्या है, उसकी माँ कौन सी, हर चीज की जानकारी मुझसे भी ज्यादा वो रखती है आज। क्या मतलब मैं उसके सामने ट्रेन पर 10% ही हूँ, 90% उसके पास है। और रोज ऐसा नहीं है कि जो घोड़े मेरे पास है उसकी जानकारी उसको है, नहीं, जो बेहतरीन घोड़े, अच्छे घोड़ियाँ हुई, अच्छे घोड़े हुए जिन्होंने अच्छा कुछ प्रोड्यूस किया, सारे घोड़ों की जानकारी उसके पास है। और रोज नया नया सर्च करके मुझे बताती है क्या कि इसका घोड़ा वो था, वो लाइन यहाँ से आई, इसका बाप वो था। ये सारी पुरानी चीजें, वो सारी अभी बहुत सारा स्टडी उसका हो गया है। सचिन भाई, आपने, मुझे नहीं लगता कि आपने घोड़ों में से कुछ कमाया होगा, नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि आपने खर्चा ही है बस। हाँ हाँ, अभी तक खर्चे किया। सचिन क्या सोचता है, घोड़ों पे खर्चा करना चाहता है, घोड़ों में कमाई करना चाहता है, घोड़ों को कितने घोड़े रखना चाहता है, क्या करना चाहता है, सचिन का सपना क्या है? नहीं, मेरा सपना तो यही है कि देखो, अभी आप लोगों मैंने पूरी लाइन दिखाई फार्म की, अभी तो ये फार्म मेरा 1 एकड़ के आसपास में बना हुआ है जी। अभी 7 एकड़ जमीन और मेरी बाकी है जी। तो ये एक अपनी तमन्ना है कि ये सारी जमीन में घोड़े ही घोड़े हो बस। एक दिन पता नहीं मालिक कब वो पूरा करेगा, लेकिन उसके लिए मेहनत पूरी करेंगे जी। तो पैसा तो कोई नहीं, देखो घोड़े
कभी अपना नहीं खाते, वो अपना अपना खाते हैं जी। ये सोच रखता हूँ। घोड़ों को मैं खिलाता हूँ गलत है जी, वो अपने अपना खाते हैं, मेरे जेब पर नहीं खाते। शायद वो हमें देते हैं। हाँ वो हमें देते हैं, हाँ वो इसलिए तो उनके बंदा- कारण हमारे पास आ रहा है। सही बात है। ये शायद अगर घोड़ों का शौक नहीं होता तो करोड़ों कमाते भी ना। हाँ सही बात है। करोड़ों के घोड़ों का शौक लगा तो करोड़ों कमाए, फिर ही लगाए। बराबर है। ठीक है, काम कार कैसा चल रहा है वैसे? लॉकडाउन आपके काम कार पे लॉकडाउन का कोई और असर पड़ा? हाँ एक साल तो एक डेढ़ साल तो पड़ा जी। मतलब सारा लॉकडाउन ही था। हमारा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है जी। तो काम वाम सारे बंद थे, जी। साइट सारे बंद थे जी। लेकिन अभी 6 महीने से अच्छी तरह से वापस अभी स्टार्ट हो गया है। प्रॉपर्टी का काम करते हो सचिन भाई? ये विषय के बाहर का सवाल कर रहा हूँ। हाँ। प्रॉपर्टी का काम करते हो आप, प्रॉपर्टी के काम में अब क्या है? मंदा है, ठंडा है, तेज है, कैसा है प्रॉपर्टी? पिछले 10 सालों में ऊपर गई है, नीचे गई है? नहीं वो ऊपर ही जा रही देखिए। और दूसरी बात क्या है, अभी पूना आने मतलब जो इंडिया में जो बड़ी सिटीज है उसमें पूना का भी नाम है जी। पूना में आज हर एक बंदा बाहर स्टेट से काम के लिए आता है जी। जैसे आईटी पार्क्स हो, इंडस्ट्रियल एरिया हो, हमारे यहाँ पे ऑटोमोबाइल्स कंपनियां बहुत बड़ी बड़ी यहाँ पे है जी। तो कारोबार के लिए नौकरी के लिए बाहर से बहुत सारे लोग यहाँ आते पूना में, बॉम्बे में जी। तो पूना एक ऐसी सिटी होगी जिसका मार्केट कभी डाउन नहीं होने वाला। ये पूना ऊपर ही जाता है? ऊपर ही जाता है, मेट्रोपॉलिटन सिटी की जैसी उसका। सचिन भाई पूना में कोई और आदमी जमीन खरीद सकता है जैसे पंजाब में कोई भी खरीद सकता है? हाँ जी हाँ जी, पूना में कोई भी खरीद सकता है, इन्वेस्ट कोई भी कर सकता है हाँ जमीन जी पे? हाँ जी कोई भी कर। वैसे जैसे मैं सुना है कि राजस्थान में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, हिमाचल में नहीं कर सकता, जहाँ कर सकता है? यहाँ कर सकता है, कोई ही कर सकता है, जहाँ कर सकता है। अब हम आपके घोड़ों के बारे में पूछते हैं। सबसे पहले मेरे हिसाब से तो ये नंबरदार है आपके फार्म का। हाँ हमारे फार्म का बादशाह बोलो, फार्म की जान बोलो, शान बोलो जी, सब कुछ। इसके बारे में बात करते हैं भैया। कहाँ से वैसे पंजाब में मुझे लगता है कि पंजाब का कोई आदमी नहीं, ऐसा नहीं है कि आप इस घोड़े को जानता नहीं है, पंजाब के सभी लोग जानते हैं। और पंजाब के बहुत से लोग जिसे देखना चाहते थे कि अब ये कैसा है, कहाँ चला गया। लो भी द्रोणा अपना पंजाबी घोड़ा इत्थे पहुंच गया, गहरी गल होना तो हाँ, गहरी भाई से। सचिन भाई कितने समय से पीछे थे इसके पीछे, कब लग गए थे आप? सबसे पहले गहरी भाई से मैंने इसकी बच्ची खरीदी थी, वो अभी दिखाऊंगा आपको, रेड रम करके है जी। वो बच्ची को देख के उसके साथ 6 महीने बच्ची मेरे पास आने के बाद रह के उसका स्वभाव, उसका नेचर, उसकी सारी बॉडी कंडीशन सब देख के जी फिर इसके ऊपर मेरा दिल आ गया जी। वो बच्ची की, इसके बच्ची की वजह से जी। तो फिर गहरी भाई से वैसे टाइम नहीं लगा जी। एक 8 दिन में बात खत्म हो गई। जी। उनका भी प्यार है अपने प्रति जी। तो उन्होंने बहुत ही मतलब प्यार से जानवर मेरे हाथ में दे दिए जी कि चलो तुम अच्छी देख रेख कर सकते हो, आप ले जाओ। घोड़ा सचिन भाई, घोड़ा कोई मालिक जब घोड़ा किसी को देता है ना तो वो ये भी देखता है कि ये घोड़ा कहाँ जा रहा है। सही बात है। वहाँ उसकी देखरेख अच्छे से होगी, जैसे मैंने पाला है वैसे बच्चे जैसा ही रहता है घोड़ा। कभी भी घोड़ा भी अपने मालिक को कभी भूलता नहीं है। ये ऐसा नहीं कि गहरी भाई को ये भूल जाएगा, नहीं नहीं, ये कभी भी नहीं भूलेगा। गहरी भाई यहाँ आएंगे तो उसे ये पहचान लेगा पक्का। और गहरी भाई भी सोचेंगे, आप भी सोचोगे, आप भी कोई किसी को घोड़ा देते हो तो उसका बैकग्राउंड चेक करते हो कि ये घोड़े को कहाँ रखने वाला है। सही बात है। ये ज्यादातर लोग घोड़े वाले ऐसा करते हैं, देखते हैं। सही बात है। घोड़ा देना मतलब किसी से रिश्ता जोड़ते हैं, वैसी चीज है। पैसों की बात अलग है। नहीं घोड़ा क्या होता है, हर चीज हर इंसान के दिल का टुकड़ा होता है जी। वो अगर देना है किसी को दिल का टुकड़ा तो उसी हिसाब से इंसान सोच के देता है कि मेरे जैसे उसको प्यार मोहब्बत वहाँ देख रेख उसकी मिले, मेरे पीछे उसकी कोई प्रॉब्लम ना हो। सचिन भाई अपनी जुबान से बता दो कि इसकी लाइन क्या है, मदर लाइन क्या है इसकी? अभी ये तो है शानदार का बेटा जी। और इसकी माँ जो है तेजरू जी, जिसने 2-3 4 अच्छे स्टैलियन उसने पैदा करे हुए जी। इसकी माँ अगर आज के टाइम पे होती जी तो मुझे लगता है कि इंडिया के बहुत सारे लोग उसको लेने के लिए तैयार होते, इतनी शानदार थी वो जी। और उसका ही वो कारण है कि इसके आज बच्चे जो आ रहे जी तो वो उतने बाकमाल आ रहे। घोड़े के बारे में लोग आम बातें करते हैं कि घोड़ा ज्यादातर अपनी मदर पे बच्चे देता है या मदर पे बच्चे और घोड़ी अपने बाप पे बच्चे देती है। बराबर है।
जो घोड़ी अपने पे बच्चा लेके जाएगी तो उसका करेक्टर उसके बाप पे ज्यादा जाएगा। सही है। और घोड़ा अपने पे बच्चा लेके जाएगा तो घोड़ा अपनी माँ पे करेक्टर लेके जाएगा बच्चे का। ये बात लोग आम मतलब ब्रीडर लोग बोलते हैं। सही है। बाकी किस्मत है। मैं सोचता हूँ कि सचिन भाई घोड़ी बच्चा नहीं देती, घोड़े के मालिक की और घोड़ी के मालिक की किस्मत बच्चा देती है। सही बात। मैं पंजाबी में बात करता हूँ कि घोड़ी नहीं सूंदी, किस्मत सूंदी है। किस्मत सूंदी है, किस्मत बच्चा देती है। सही बात। ये हो गया इनके फार्म का बादशाह। चलो सचिन भाई, ये एक घोड़ी इधर भी खड़ी है आपकी। हाँ जी। ये बताना किसकी है? ये घोड़ी जो है जी, ये रत्नाकर का बेटा जो विराट है, जो हमारे बारामती में रंजित अन्ना पवार है जी, उनके पास है। तो ये उनके यहाँ पे ही ब्रीड हुई है जी। विराट की बेटी है ये विराट की बेटी। हाँ, और इसकी माँ जो है भीमा करके, वो तूफान लाइन से थी जी। हाँ सचिन भाई, आपके पास जितने भी घोड़े बड़े बहुत हैं। हाँ जी। आप ज़्यादा कद काठी के ज़्यादा शौकीन है? हाँ, कद काठी के साथ कंफर्मेशन, उसके रिजल्ट से दोनों तीन चीज़ें मिला के होनी चाहिए। सिर्फ कद काठी होने, कभी के बार मैंने देखा कि बहुत बड़ी घोड़ी भी अच्छा सूती नहीं, मतलब बच्चे छोटे देती जी। ये सारे घोड़ी है जो मेरे पास है अभी, उनके सारे रिजल्ट में 2-2 3-3 जो सुए उसके पीछे दिए उसने, वो देखे हुए है उन्होंने पैदा क्या किया जी। तो वो देख के लिए कद का तो शौकीन हर कोई आज है, लेकिन कद के साथ उसके बच्चे भी अच्छे आने चाहिए, करेक्टर भी अच्छा, करेक्टर उसके अच्छे होने चाहिए, बच्चे अच्छे देने चाहिए। तो वो सारी घोड़ियाँ भी मैंने लगभग 1.5-2 साल में चुन के ली हुई है। क्या बात है। आगे चलते हैं भाई, इसके बारे में बताओ भाई जी। ये घोड़ी जो है इसका नाम है कैपरी जी। कैपरी, हाँ कैपरी, ये मैं गैरी भाई से लिया हूँ जी। हाँ जी। ये अपना बरसाल में जो हैप्पी भाई उनके पास दाद बिग ब्रदर सर्ट फार्म जी, उनके यहाँ पे थी ये कैपरी जी। जो उनके यहाँ पे एक बुड्ढा घोड़ा था तूफान का, उसकी बेटी, मतलब तूफान की ग्रैंड डॉटर है ये तूफान की ग्रैंड डॉटर है वो उस घोड़े के बच्चे। इसकी उम्र कितनी है? इसकी उम्र अभी 6.5-7 साल की है। हाइट कितनी होगी इसकी? हाइट इसकी 63 के आसपास है। 63 के आसपास। चलते हैं, आगे चलते हैं। सचिन भाई, ये घोड़ी जिसके कारण द्रोणा आज मेरे पास है, ये उसकी बेटी है। ये उसका कारण है जी, ये उसकी बेटी है जी, उसकी बेटी है। हाँ, ये 1.5 साल पहले मैंने गैरी भाई से ली थी जी, रेड रम करके ये जी। इसकी माँ कैसी थी? इसकी माँ गैरी भाई के पास ही है। कलर कैसा था उसका? कलर उसका काला कलर है। उसका काला? हाँ, ब्लैक कलर में है वो। और उसकी ये बेटी है, अभी 2 दांत हो गई है जी, मतलब 34-35 महीने की है। आपके पास कितना समय हो गया इसको? इसको 1.5 साल हो गए मेरे पास। 1.5 साल हो गया। और उसका नेचर आप देखेंगे तो आज भी द्रोणा जैसा एकदम हाँ, कुछ नहीं करेगी। कान भी बहुत अच्छा है इसका। हाँ जी। अभी तो ये छोटी है, अभी तो उसको मिलवाया नहीं है मैंने जी। भैया सचिन भाई, शो वगैरह में जाते हो? हाँ, अभी तो शो तो हुए नहीं, लेकिन अभी हमारे महाराष्ट्र के शो कुछ अनाउंस हुए हैं जी। अकलूज करके शो है जी, पूना का भी एक शो और एक शो है, वो भी होगा जी। एक अकलूज का होगा, बारामती का होगा। तो 2-4 शो जो महाराष्ट्र में लगते हैं जी, जैसे मालेगांव हुआ, सारंगखेड़ा, जो लगेंगे तो वहाँ ले जाएंगे। सचिन भाई, जहाँ महाराष्ट्र में ज्यादा घोड़े किस टाइप के, जहाँ की ब्रीड, जहाँ काठियावाड़ी घोड़े ज्यादा होते हैं? नहीं, मारवाड़ी ज्यादा है। मारवाड़ी ज्यादा है। फार्मर के पास ज्यादा मारवाड़ी घोड़े है। और मारवाड़ी का शो कौन कराता है? यहाँ पे कोई संस्था है, आयोचो करके है जी, वो एक करवाता है। अभी पूना में एक नया शो भी हो रहा है चालू, वो भी MHOA करके है जी, उसका शो होगा। बारामती में रंजित अन्ना पवार जी है, वो ऑर्गेनाइज करते हैं जी, वो एक होता है। काफी शो होते हैं। हाँ, और धवल दादा जो है मोहिते, उनके वो भी अकलूज में करते हैं। अभी अगले 14 तारीख को उनका शो है। घोड़ों के फार्मर कितने हैं जहाँ मतलब ज्यादा फार्मिंग है घोड़ों की, जहाँ कम लोग करते हैं? नहीं, अगर पंजाब से कंपेयर करें, राजस्थान से कंपेयर करें, गुजरात से कंपेयर करें, तो 4थे नंबर पे आएगा महाराष्ट्र। 3रे या 4थे नंबर पे घोड़े हैं हमारे पास। अभी तो वैसे देखा जाए 2 साल में ही ज्यादा फार्म हुए लगभग। अभी पिछले 1 साल में से 8-9 फार्म नए खुले, मतलब जिनके पास 1-2 घोड़े रखते थे, आज वो सब 10-10, 12-12, 15-15 और अच्छे घोड़े सब ने लाए। वैसे जिस हिसाब से आप अच्छे घोड़े हमारे पंजाब से लेके आ रहे हो ना,
उस हिसाब से मुझे लगता है कि आप आगे निकल जाओगे हमारे से। वैसे एक बात अच्छी है भैया, एक बात ऐसा अच्छा है कि कोई महाराष्ट्र में पैसे कमा रहा है, वो पैसा इकट्ठा करता है, महाराष्ट्र में काम करता है, वो पैसा पंजाब में जाता है। सही बात है, ये बात हमारे पंजाब के लिए अच्छी है। सही है। मुझे लगता है कि ये इस बात के लिए आपका थैंक यू करना चाहिए कि कोई आदमी पंजाब में घोड़ा पालता है, उसे घोड़ा उसका बड़ा हो जाता है तो वो सोचता है कि यार कोई महाराष्ट्र से आएगा, कोई तमिल से आएगा, तमिलनाडु से आएगा, भी वहाँ से आएगा और घोड़ा खरीदेगा, वो उसका पैसा आएगा। जो पैसा, जैसे आपने पैसा कोई जहाँ से पैसा कोई 10, 15, 20 करोड़ पैसा चला गया, पंजाब में गया, पंजाब में किसी ने ज़मीन खरीदी, किसी ने गाड़ी खरीदी, तो पंजाब में सर्कुलेट हुआ पैसा। सही बात है, उससे हमारे पंजाब की इकॉनमी ऊपर जाएगी। करेक्ट है, इस बात की हमें खुशी है और आपका थैंक यू भी है। नहीं, इससे क्या होगा, ये लेन देन जब होता है तभी तो जाके फिर ये हाउस इंडस्ट्री भी आगे बढ़ेगी, लोगों का शौक भी बढ़ेगा जी, और ये जो नस्ल है अपनी मारवाड़ी दुनिया भर जानी जाएगी जी। तो आज की तारीख में जी इसके बारे में बताइए भैया। थोड़ी चोटें होगी। हाँ, उस दिन जरा ना उसको नहलाते टाइम थोड़ा फिसल गई थी वो पत्थर के ऊपर से जी। बड़ी बहुत है सचिन भाई ये घोड़ी। आजा बेटा, आजा बेटा, आजा बेटा, आजा बेटा, चल बेटा आजा। ये किसकी है भाई? ये अपना जोधपुर चैंपियन जो दाना था जी। हाँ, वो दाना की बच्ची है, ये भी 2 दांती है अभी जी। ये भी 2 हाँ, ये 33-34 महीने की है अभी जी। हाँ, इसको भी हमने मिलवाया नहीं अभी। ये भी शो में जाएगी? ये शो में जाएगी, ये भी शो में जाएगी। इसके कान बहुत अच्छे हैं, कद काठी बहुत अच्छी है, बहुत मार की। 2 दांत में जाएगी जी। हाँ, 2 दांत में, 2 दांत। सचिन भाई, फार्म पे जो जानवर आपने खरीदे हैं, कोई ऐसा जानवर भी है जो बेचना चाहते हो आप, बेच दोगे? नहीं, फिलहाल तो अभी कोई उसका ये नहीं, क्योंकि ये बहुत मुश्किल से 1.5 साल हो गए तब जाके अभी ये जानवर मिले। और आज के टाइम में अच्छा जानवर मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मिलेगा तो फिर उसका वैसे प्राइस भी देना पड़ेगा जी। और अच्छा जानवर आज दे के फिर लाए कहाँ से, ये वाली मुश्किल जो है। सचिन भाई, पता बात क्या है कि लोगों को लगता है कि एक घोड़ी 1 साल में बच्चा देती है, ऐसा बच्चा घोड़ी 10 साल में देती है। पता नहीं 2 बच्चे कमजोर आ जाएं, छोटे आ जाएं, कैसे आ जाएं, परफेक्ट पीस आने में कम से कम एक घोड़ी को 10-15 साल, कोई कुदरती हो सकता है, चांस हो सकता है कि कोई घोड़ी लगातार अच्छे बच्चे दे रही है, लगातार हो सकता है, लेकिन ये बाय चांस होता है और हजारों घोड़ियों में एक आध ऐसी होती है। सही बात है, भी ऐसा नहीं है कि एक घोड़ी ने बहुत अच्छा बच्चा जन्म दिया और आप उम्मीद करोगे कि अगली बार फिर ऐसा आ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। क्या होता है, वही घोड़ा सेम घोड़ा भी रहेगा तो पता नहीं अगली बार सेम वो बच्चा देगी या नहीं देगी। एक माँ बाप के कितने बच्चे होते हैं? हम 5 भाई बहन हैं, बराबर है। और हमारी कद काठी, हमारी सोच, हमारी शक्ल पांचों की नहीं मिलती, एक माँ एक बाप, बराबर है। तो नहीं, हो ही नहीं सकता भैया, ऐसा हो नहीं सकता। सही है। और ये घोड़ी वरखाना लाइन से है जी। हंसराज वरखाना का एक राजस्थान में एक बच्चा है जी, एक 63 हाइट का ही बच्चा है वो जी, इसका बाप जी, उसकी बेटी है, वरखाना लाइन से आती है जी। ये हमारे पास जो दिलशान करके घोड़ा था अली बाबा लाइन का जी, उससे अभी कंफर्म है जी, मतलब अभी 1 महीने में स्वागत करेगी जी, बच्चा दी गया जी। ठीक है जी। ये इसकी हाइट कितनी है? ये 62 प्लस है। ठीक है सचिन भाई, आप राइडिंग करते हो? हाँ जी, हाँ जी, राइडिंग करते हैं। मुझसे ज़्यादा हमारे बच्चे, हमारे भाई लोग जी और भाई के बच्चे सभी करते हैं। सभी करते हैं, हम थोड़ा कम बैठते हैं जी। सचिन भाई, जहाँ डॉक्टर की सुविधा मिल जाती है? मिल जाती। पुणे में डॉक्टर की सुविधा में प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्टर आ जाता है, जरूरत पड़ने पर आ जाता है। सचिन भाई, जहाँ आपने घोड़े रखे हैं, आपने बताया कि 1.5 साल पहले रखे हैं, तो जो लड़के काम करते हो, आपके भाई जैसे ही सभी, मैंने देखा कि परिवार जैसा काम है। हाँ। इतने बंदे कहाँ से मिल गए? सारे बंदे एक मेरे हैं, अपने राजस्थान के बंदे सारे जी, एक करके अभी 1.5 साल में, मतलब पहले से नहीं है, अभी 6 महीने से पूरा स्टाफ मेरा जी, पूरा यही स्टाफ है
जी। उसके पहले बहुत लड़के लोग आए, लेकिन अपने तरीके से काम नहीं हुआ जी, तो फिर वो चले गए। तो अब जो स्टाफ मेरा पूरा है अभी जी, वो सारी टीम अभी एकदम परफेक्ट हो गई है जी सारे। और जय घोड़ी भैया, ये भी घोड़ी वापस विराट की है। जी। विराट जो रत्नाकर का है वो जी, उसकी भी घोड़ी है। जी। रत्नाकर लाइन में सब जो 2-4 बड़ी घोड़ी है उसमें ये घोड़ी है। जी, ये घोड़ी है और इसका पेट काफी लंबा है, लंबा है, नेक ये अच्छी है। जितनी ऊंची है उससे ज्यादा लंबी भी है ये घोड़ी। इसका नाम राजकीर्ति है जी, ये मैंने अभी दीपक शर्मा जी से ली हुई है। जी मैंने उनके फार्म पे देखी है जी। हाँ जी, हाँ जी। अभी ये जहांगीर से सुबर है जी। एक 20 दिन बाकी है, अभी 20-25 दिन में बच्चा देगी अभी ये। जी, और इसके पहले का बच्चा इसने द्रोणा से दिया है। जी दीपक शर्मा के पास जो घोड़ा है जहांगीर से, उससे अभी प्रेग्नेंट है जी। अभी 20-25 दिन बाकी है उसके जी बच्चा देने में। इसका पिछली बार जो बच्चा था वो था द्रोणा से जी, जो आज भी गैरी भाई के पास खड़ा है। जी। 2 दांत हो गया अभी, जी। 66 साइड में भी खड़ा है जी, इसी का बेटा। जी बहुत अच्छा बेटा बच्चा है। अच्छी ब्रीडर घोड़ी है। अच्छी ब्रीड है। जी, अभी तो हम ये कह सकते हैं कि आप ब्रीडिंग के लिए कलेक्शन कर रहे हो। हाँ जी, हाँ जी, ये जो ब्रीडिंग स्टॉक है अपना समझ लेना। जी, चलते हैं आगे फार्म पे। और जय घोड़ी भाई, जय घोड़ी, ये घोड़ी भी अपनी जो जोधपुर चैंपियन दाना है जी, दाना की है ये। जी, हाँ, ये भी अपने बिग ब्रदर स्टड फार्म जो है जी। हैप्पी भाई, उनके यहाँ से ही गैरी भाई ने ली हुई थी। सचिन भाई ढूंढते कैसे हो आप इतनी बड़ी बड़ी घोड़ियां, कहाँ से ढूंढते हो, कैसे ढूंढते हो? नहीं, वो क्या है, ढूंढना पड़ा नहीं मुझे ज़्यादा। जी, जो गैरी भाई के पास गए तो उनके पास ही स्टॉक आपको पता है कितना है। जी, और मुझे लेने थे 4, 6, 8 जी। तो उनमें से मिल गई है। ठीक। एक जानवर मिलना भी एक नसीब की बात होती है। नसीब की मतलब बात। कोई इंसान 2 महीने घूमता है लेकिन उसको एक जानवर ढंग का नहीं मिलता, और किसी को 2 दिन में मिल जाता है। तो नसीब की बात होती है। अगर इसका दाना पानी मेरे पास लिखा है तो किसी भी हालत में आ जाएगी मेरे पास। सचिन भाई, इनको तो लोग सोचते ही जे नसीब से जोड़ के देखते हैं। सही बात। देखते हैं इसका कोई और लोग पंजाब में बोलते हैं इन्होंने दुध का देना नहीं। ना ठीक है ना? हाँ, किस्मत ही है, किस्मत बस शौक आ जी। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸ਼ੌਂਕ, ਮੁਕੱਦਰ ਤੇ ਮਿਹਨਤ, ਫਿਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮੁਕੱਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸ਼ੌਂਕ ਤੇ ਮੁਕੱਦਰ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫਿਰ कामयाबी कोई बाली बड़ी चीज नहीं रह जाती। जे भाई सचिन भाई जी, ये घोड़ी जो है ये राज तिलक की डायरेक्ट बच्ची है जी, पैलेस लाइन की है जी। हाँ जी। सचिन भाई, इसके बूट मैंने देखे कि अलग से है इसके। हाँ, इसका क्या है, बहुत सारी रेवाल में चली हुई घोड़ी है ये राइडिंग में जी। हाँ, उसके कारण उसके थोड़ा सुन जो अंदर क्या उन्हें बोलते हैं जी, पुतली जी, वो थोड़ी खराब होती है। सपोर्ट के लिए वो अभी प्लास्टिक की लगाई हुई है जी। प्लास्टिक की कहाँ से मिलती है जी? ये यहाँ पुणे में मिलती है ना हमारे यहाँ पे। देखी प्रीत भाई, देखी लेके पहले दरवाजा खोलो ना भाई। सचिन भाई, ये पैर का साइज दिखा के लेना पड़ता है? हाँ हाँ हाँ, उसका भी जैसे अपन लगाते हैं नाल उसी तरीके इसका भी साइज होता है। साइज होता है हाँ। ये अपने आप लग जाता है या किसी से लगवाना पड़ता है? नहीं, अपना फेरियर ही लगवाता है इसको। अच्छा, फेरियर ही लगाएगा? कील में ही लगती है भी। अच्छा, कील में लगती है? कील में लगती है, सिर्फ वो उसका प्लास्टिक की होती है जी। थोड़ी फ्लेक्सिबल रहती है, और बीच में जो उसका ये खराब हुआ है जी, तो उसको सपोर्ट देने के लिए प्लास्टिक की है। ठीक। इस घोड़ी के बारे में बताइए भैया, ये कहाँ से आई? ये पंजाब से ही घोड़ी आई है जी। जो अपने अमृतसर से सतबीर भाई है जी, हाँ, उन्होंने ये घोड़ी मुझे दी है जी। उनके द्वारा से आई है। कितना कद कितना है इनका? ये तो लगभग 65 प्लस बोलते हैं हम, 66 है लेकिन हम 65 प्लस ही इसको बोलते हैं। ठीक है। हाँ जी। ये कैसे, किस घोड़े से कवर है? ये अभी अपने द्रोणा से कवर अभी दिखाया है घोड़ा जी, अभी कंफर्म नहीं हुई। ठीक। हाँ, अब चेक करवानी है इसको। किसकी है जी? ये राज तिलक। राज तिलक। हाँ, राज तिलक ग्रैंड साइड इसका जो है राज श्रृंगार है जी। हाँ, उदयपुर पैलेस लाइन से है ये। तो माँ से माँ की तरफ से मुझे पूरा इसकी ये इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक। घोड़ी बड़ी बहुत है। चल बेटा पीछे, चल बेटा, चल पीछे, चल पीछे। अच्छी बहुत है घोड़ी, बड़ी बहुत है।
सतबीर भाई अजनाला। हाँ, अजनाले वाले से। वो जो दाना की बच्ची आपने देखी ना जी, 2 दांत जी, वो भी उन्हीं से ली हुई है मैंने। ठीक है भैया, चलते हैं आगे। कट लो प्रीत। आ जाओ। सचिन भाई, हाँ जी, ये कब लगाया? ये लगभग मैंने 4 महीने हो गए अभी जी। ये मंदिर बना है, रेवत महाराज का मंदिर है। किस महाराज का? रेवत जी महाराज जी। हाँ जी। इस पे सिर्फ घोड़े की फोटो है? हाँ, मतलब रेवत महाराज, मतलब ये इनका ही नाम रेवत महाराज है। अच्छा, हाँ, घोड़े की देवता है ये। घोड़े का नाम रेवत महाराज? हाँ, रेवत महाराज, ये देवता का नाम ही रेवत महाराज है। ठीक है। और वो घोड़े का ही रूप है। यह महाराष्ट्र में घोड़े की पूजा होती है? हाँ, महाराष्ट्र में भी होती है, राजस्थान में होती है जी। ज़्यादातर। आप राजस्थान के स्टड फार्म्स पे जाओगे या गुजरात के जी, तो वहाँ पे आपको हर एक फार्म पे रेवत महाराज का मंदिर मिलेगा, आपको मंदिर मिलेगा जी। और ये अच्छा माना जाता है। थोड़ा यहाँ पर ये सोच है कि चलो घोड़ों की रक्षा करने के लिए उनके भगवान यहाँ है, हम नहीं है। हाँ, वैसे भी घोड़ों को सचिन भाई हिंदू वेदों के मुताबिक सूर्य का पुत्र मानते हैं। हाँ, सूर्य पुत्र मानते हैं। सूर्य पुत्र मानते हैं और घोड़ों को शक्ति का प्रतीक माना जाता है। सही बात है। कहीं शक्ति का कोई शक्ति का प्रतीक, कोई चिन्ह लगाना हो तो घोड़े की फोटो लगाई जाती है। और ऐसा भी बोलते हैं कि जब देवताओं और दानवों ने समुद्र मंथन किया तो उनमें से 12 रत्न निकले, बराबर, उसमें से एक घोड़ा था। सही बात है। हाँ, घोड़े का दर्जा ऊपर है, काफी ऊपर, बहुत ऊपर। सचिन भाई, ये घोड़ा रह गया, ये बच्चा है अभी? हाँ, ये अभी 2 दांत हुआ बच्चा है जी। अभी 2 दांत कर रहा है जी। हाँ जी। इसको आगे आप स्टालियन बनाओगे, रखोगे? स्टालियन बनाने के हिसाब से उसकी तैयारी चालू है अभी जी। ये अपनी बात जो सारा मैंने आपको घोड़ी दिखाई विराट की जी, उसका और देव का बच्चा है। उसका और देव का बच्चा है। ये कितने 2 दांत हो रहा है? अभी 2 दांत हो रहा है। माँ की तरफ, उसकी माँ की लाइन क्या है? माँ जो है रत्नाकर लाइन की है, विराट की बेटी है। और बाप इसका जो है देवली का लाइन का अपना देव है, जो गुजरात में छोटू भाई के पास है। अभी राइडिंग इस पे चालू नहीं चालू नहीं करी अभी। राइडिंग चालू नहीं। सचिन भाई, एक बात बताओगे, जहाँ पत्थर है, पहाड़ है, हाँ जी, यहाँ आपको राइडिंग के लिए कोई जगह मिल जाती है? हाँ, यहाँ पे पहाड़ों के ऊपर क्या है, पूरा खाली मैदान है जी। ये पहाड़ जो दिखते हैं आपको, ऊपर से सपाट मैदान है पूरा जी। तो वहाँ पे राइडिंग कर सकते हो। कच्चा मिल जाएगा? कच्चा मिल जाएगा। पत्थर नहीं होंगे? पत्थर नहीं है ऊपर। पत्थर नहीं है? नहीं। मैदान है, जैसे धरती, समतल धरती। तो ऊपर जाओगे तो पहाड़ पे पूरा ऐसा प्लेन जगह है, आपको पता नहीं चलेगा कि ये पहाड़ है। ऊपर जाके ही पता चलता है। हाँ, वैसे भी मैंने देखा कि जब आ रहे थे पहाड़ों में ऐसे सड़कें होती है जहाँ पे सीधी सड़कें, सीधी। यहाँ से आगे जाओगे आप थोड़ा ना, फिर वो जो पहाड़ों में जो ये लगते हैं घाट जी बोलते हैं अपन, वो आगे जाके लगेंगे। यहाँ तक तो अभी यहाँ से ही पहाड़ स्टार्ट हो गए जी। सचिन भाई, बहुत अच्छा लगा, आपने इतना समय निकाला, हमें बुलाया, जहाँ पे हमें पहली बार, मैंने ज़िंदगी में पहली बार जहाज़ का सफ़र किया। पहली बार, ईमानदारी से बता दूं कि पहली बार मैंने जहाज़ में बैठा, मैं वो आपकी वजह से बैठा। नहीं तो शायद पहला धन्यवाद आपका है, आपकी सारी टीम का है जी। कि मेरी तमन्ना 6 महीने से थी कि आपको बुलाया जाए। मैं आपका तो कम से कम 9-10 महीने हो गए आपके सारे वीडियो देखता हूँ और ज़्यादातर पंजाबी आपके वजह से मैं सीखा हूँ। जिस तरीके से आप बोलते हैं ना, वो तो आपकी वजह से ज़्यादा पंजाबी समझने लगा और सीखा हूँ। ठीक है जी। मैंने पता बात क्या सचिन भाई, मैं हिंदी सीख रहा हूँ। मैंने आपसे कल से हिंदी सीखी है, हिंदी में कैसे बात करते हैं। वैसे अड़ जाती है, कभी कभी ऐसे हो जाता है कि गेर फंस जाता है। हाँ, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीखना चाहिए, सब कुछ सीखना चाहिए। जैसे मैं पंजाबी सीख रहा हूँ वैसे आप थोड़ा हिंदी सीखना चाहिए, लेकिन अपना नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं, वो तो बात है। किसी पंजाब में बुजुर्ग बोलते हैं कि अपनी जमीन नहीं बेचनी चाहिए, कोई और आती है तो कोई गल नहीं, खरीद लेनी चाहिए। सही बात है। ऐसी है कि कोई भाषा और आती है तो सीख लेनी चाहिए, लेकिन अपनी नहीं छोड़नी चाहिए। सही बात है। उसको रखना चाहिए, वो अपना कल्चर है, उसको तो साम के रखना है। हाँ, बहुत अच्छा लगा सचिन भाई, आपका बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सारे दर्शकों का। किवें लग्या फार्म दस्सिओ जरूर, जे तुहानू किसी भी सज्जन नू जेड़ा नेड़े होवे, जेड़ा सुनदा होवे,
ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਬਰੀਡ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਚਿਨ भाई आपने स्टड के लिए घोड़ा छोड़ते हो ना? हाँ जी, हाँ जी, जिसको भी चाहिए तो हम छोड़ते हैं। नंबर दे सकते हैं आपका? हाँ जी, हाँ जी, आपका नंबर दे सकते हैं? 97 जी 460 वो लगा देंगे, स्क्रीन के ऊपर चला जाएगा। यस 13222 है जी, वो स्क्रीन के ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਇਆ ਘੋੜਾ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਟੱਡ ਸਰਵਿਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਸਚਿਨ ਭਰਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਫੈਨ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੱਗੀ, ਤਾਂ ਬਾਈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।